बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल ग्लोबल। दोस्तों, कमाल साहब ने जो है वो भंड पे भंड मारे जा रहे हैं भाई। पहले ही सवाल ये होता है, मुस्तफ़ा कमाल जो है वो अल्ताफ हुसैन क्यों नहीं बन सका। नहीं, वो तो अल्लाह का शुक्र है, मैं तो कभी बनना भी नहीं चाहता था और अल्लाह ताला ने बचाया और ये किया वो किया है। अच्छा हुआ आप अल्ताफ हुसैन नहीं बने, क्योंकि एक ही मौकिफ पे खड़ा रहना पड़ता, एक ही विजन के ऊपर जो है वो खड़ा रहना पड़ता, एक ही तहरीक के ऊपर खड़ा रहना पड़ता। आपने कहा आपके लोगों को अल्ताफ हुसैन जो है वो इंडिया भेज के रॉ से ट्रेनिंग दिलवा रहा था। मैं बहैसियत अगर किसी पार्टी का, अल्लाह ना करे, कोई कारकुन बना और मुझे पता चला कि हमारी जो पार्टी है इस किस्म की कोई हरा धनिया कर रही है ना, तो मैं तो उसकी मुखालफत करूंगा फौरन, भले से मर जाऊं। नहीं भाई, मुझे नहीं काम करना यहां पर, आप तो मेरे मुल्क से, क्योंकि मैं पैट्रियट हूं, मुल्क का वफादार हूं। मैं कभी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बकवास नहीं करूंगा, ना ही मैं अपने मुल्क के खिलाफ कोई बात सुन सकता हूं टेढ़ी, और कोई किसी दोगले के साथ मैं काम करता नहीं, ये मेरी आदत है। ठीक है, मुझे जब कभी भी पता चल जाए कि हाँ भाई बंदा दोगलापन कर रहा है, तो उसी वक्त चल बेटा हट जाए यहाँ से। जैसे हमारे कराची वालों का है ना, अबे गलत हो जाए फौरन यहाँ से दफा हो जाए, अपनी मनुष्य शक्ल नहीं दिखाई हो, वो वाला हिसाब किताब है मेरा। आपकी पार्टी, आपका कायद, आप जब थे मजहब, यार मुझे, यार क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं जमीन जागा। आपके लोगों को वो अलकरम स्क्वायर में अभी वो हसन भट्ट साहब की वीडियो देखी तो पता चला कि आप लोगों की धुनाई हुई है अलकरम में। वो एक क्या कहते हैं कि एक रोब, एक दबदबा हुआ करता था कि एक जो हमदर्द भी हुआ करता था आपका, उससे भी कोई पंगा नहीं ले सकता था। आज जो है वो कुत्ते की तरह धोके चले जाते हैं आप लोगों को। यार माफ कीजिएगा, ये अल्फाज इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गैरत आपका एक कौमी शेर है ना, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, पोयो आयल हो जाएगा आपका आप लोगों का पोयो आयल हो गया भाई। मान लीजिए किसी के अंदर दम नहीं था। अब मुझे इतना अफसोस हुआ, सरिये से जलाया गया उनको, दो आपके कारकुनान को। ये हालत हो गई आपके अपने गढ़ में 89 में, 89 जिसको कहा जाता था, मतलब 90 के बाद 89, जैसे हसान भाई ने बताया, वरना हमें तो ये पता नहीं था, जाहिर है हम पार्टी के थोड़ी थे। तो आपके गढ़ के अंदर कोई आपको धोके चला जाता है, तो भाई ये आपने अपनी जो एक आपका एक रोब था, दबदबा था, आपका एक जो है वो एतमाद में लिया हुआ था, आप पे भरोसा किया हुआ था, तजावुज तो आप लोगों ने किया है ना। मुझे बताइए, चले एक बात बताएं, अल्ताफ हुसैन ने जो लोगों को रॉ से ट्रेनिंग दिलवाई, इस वक्त वो लोग कहां मरे हुए हैं। अब आप कहेंगे सारे गिरफ्तार हो गए, मैं नहीं मानता, मैं मान ही नहीं सकता। मैं इस वक्त कहां है, इसका मतलब यह है कि सारे का सारा प्रोपेगेंडा था और आप किसी के प्रोपेगेंडे को परवान चढ़ा रहे हैं। गैरत का तकाजा यह है कि महाजिर कौम की, अगर महाजिर कौम को अपनी बका करनी है ना, तो वो फिर ये पीपल्स पार्टी के ही अंदर घुस जाएगी, वहां जाके अपनी बका कर सकती है, बेहतरीन तरीके से मराद भी ले सकती है। लेकिन एक जो शान थी, एक शौकत थी, वो खत्म हो गई है आप लोगों के दोगलेपने की वजह से, कि आप लोग ना तो धोखा करते या किसी के दबदबे में नहीं आते, आप पकड़ जाते भाई। तहसीन अब्बासी क्यों जो है वो अपने मौकफ से पीछे नहीं हटे, निसार पावर साहब क्यों नहीं अपने मौकफ से पीछे हटे, ये शहीद सईद गद्दी साहब अपने मौकफ से क्यों नहीं पीछे हटे। उसकी वजूहत ये, वो जो एक आपके प्रोफेसर थे, प्रोफेसर डॉक्टर हसन आरिफ साहब, उन्होंने शहादत कबूल की, अपने मौकफ से पीछे नहीं हटे। तो आप लोगों ने कौन से, मतलब क्या, मतलब असली घी नहीं था वो नहीं खाया था आप लोगों ने, या क्या कोई, मतलब कोई कमी रह गई थी क्या। अल्ताफ हुसैन साहब ने शायद बर्गर बच्चे चुन लिए थे,
वजारतों के लिए। और मेरे हिसाब से बर्गर बच्चों के बजाय जो इल्जामात है ना कि रॉ के एजेंट और गुंडे मवालिक, उन लोगों को लेकर आना चाहिए था इस तरीके से तो, और फिर वो लोग कायम रहते और मर जाते। आप लोगों ने कितने लोग यहां पर अपने जो वो खुन्नस में मरवाए हैं, अपने लोग मरवाए हैं आपने। ये तो मैं नहीं कह रहा, ये आपने खुद अपने जो बातें उसमें अपने इंटरव्यूज में खुद एक्सेप्ट किया, अल्ताफ हुसैन ने मरवा दी। अल्ताफ हुसैन वहां से बोल रहे हैं और आप मारे चले जा रहे हो। उस वक्त गैरत कहां चली गई थी यार? क्या आप लोगों को ये नहीं पता था कि ये मर जाएंगे तो उनके जो घर वाले हैं उन लोगों की क्या दुआइयां होंगी, कितना घर उजड़ेंगे? आपने तो लाखों हजारों घर उजाड़ दिए यार आपने। और आप कह रहे अल्ताफ हुसैन ने करा दिया, अल्ताफ हुसैन ने करा दिया, उसी वक्त केस करते हैं भाई नहीं चाहिए। नहीं, उस वक्त मजे आ रहे थे भाई, बदमाशी अपनी। तो अल्ताफ हुसैन, अगर मैं मानने के लिए तैयार हूं, चले अल्ताफ हुसैन कसूरवार हैं, ये सारे सबूत जो आप बातें आपने की हैं, ये सबूत लाके पब्लिकली वो करें। मुझे तज्जिया कर, मतलब एक आम कराची वाले को, एक आम अल्ताफ हुसैन के सपोर्टर को सबूत, ये तज्जियाकारों की जो है ना वो नहीं चाहिए, मुंह से फायर। अदालती सबूत, जेन्युइन सबूत लेकर आए, अल्ताफ हुसैन साहब को गिरफ्तार कराएं, ठीक है? तो फिर पता चले हाँ यार सबूत हो गए, अल्ताफ हुसैन साहब वाकई में गलत थे, और फिर आप भी बराबर के शरीक हैं, आप भी जेल जाइए। उन्होंने मर्डर करवाया तो मर्डर आपने भी करवाया, जाहिर है आप भी तो वसीला बने ना। ये नहीं कहिएगा कि नहीं यार वो हैदर अब्बास रिजवी जो है वो उनके थ्रू मैसेज जाते थे, मैं तो कोने में बैठा होता था। अमान यार, बच्चे तो हम भी नहीं हैं, बच्चे तो आप भी नहीं हैं, खुदा का वास्ता है। कमाल साहब, अपनी औकात पर आइए, असली वाली पे। ये औकात नहीं है आपकी, मेरी बात समझिएगा। औकात क्या है? महाजिरों की औकात है अल्ताफ हुसैन, एमकेएम की औकात है अल्ताफ हुसैन। पहचान, ब्रांड, ब्रांड है वो। उसने आपको मुझे इस काबिल किया कि हम जो है वो एक शनाख्त हमें मिली कि हमारे भी हुकूक है, हमें पता चला हाँ भाई अरे हम तो इंसान हैं। वरना मारे जा रहे थे, भुट्टो आके मार देता था, बेनजीर आके मार देती थी, वो आके क्या नाम है ये नवाज शरीफ ये मरवा देता था, ठीक है? ये सब चीजें हो रही थी, तो उसने बचाया है। उसका एहसान मानने के बजाय उसके ऊपर इल्जाम तराशियां हो रही है जिनका कोई सबूत ही नहीं है, पता नहीं कौन कौन से। अबे भाई यार एक बात बताऊं, बहुत सारी जो है ना वो कन्फेशंस आ रहे होते हैं, जिसको आजकल सॉफ्टवेयर अपडेट कहा जाता है। ऐसे माजी में भी कितने हुए होंगे, हम किस पे यकीन कर लें कि वो बाकायदे के स्क्रिप्ट पढ़ा जा रहा होता है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, तुझको लड़की घुमा रहा था और तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अबे यार ये कुछ होता है? कन्फेशन वो होता है कि बंदा रवा रवी में, रवानी में बोले कि भाई मुझे ये हुआ था, ये हुआ था, और यूं उससे सवाल जवाब किए जाए। स्क्रिप्ट पे पढ़ के कोई भी बता देगा, उसको ये डर होता है मैंने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरी माँ बहनों बेटियों की इज्जतें लुट जाएंगी। तो ये तो इस चीज को तो एक्सेप्ट नहीं करते। अदालत में कानूनी तौर पे आर्टिकल 835 जो सिविल राइट्स आपको देता है, उसमें अगर आपको पुलिस जो है वो कोई बयान के ऊपर साइन करवा देती है, बयान करवा देती है, लिखवा देती है, बोलवा देती है या वीडियो बनवा देती है, अदालत उसको नहीं मानती है। वो सबूत प्रूफ करना पड़ता है, हाँ ये भाई है, ये वाकई में सबूत है। तो ये तो नहीं आया ना, तो अल्ताफ हुसैन कहां से गुनाहगार है? आप अभी प्रूफ कर दीजिए, कल से अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? आप करें, बिस्मिल्लाह करें, लेकर आए। नहीं है कोई सबूत, और आ भी गया तो भी एक बात बताऊं, ये जिनकी छत्र छाया में बैठे हुए ना, ये लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान का मलिया मेट कर दिया। अल्ताफ हुसैन इज द बेस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। और आप अपनी पहचान वापस हासिल करें। ये बड़ी मछली के डर से जो है ना वो नहीं जिए। ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं कि अपनी आजादी को खो दें आप। अपनी पहचान जो है ना उसको दोबारा हासिल करें। बीइंग अल्ताफ हुसैन और बी अल्ताफी। अल्लाह हाफिज।